नमस्कार साथियों। तो आज है 12 अप्रैल 2026। दोस्तों, ये जो पिछले 40-45 दिन से वॉर चल रहा है मिडिल ईस्ट पे, अगर मैं आपसे कहूँ, इस वॉर के कारण एक सेक्टर को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। मैं आपको डेटा दिखाऊंगा और आगे भी मिलने वाले हैं। तो क्या आप मेरे बातों पे यकीन करेंगे? करना तो पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको फुल प्रूफ दिखाऊंगा। अच्छा दोस्तों, मेरे बात को ध्यान से सुनना, ठंडे दिमाग से कामली देखना, समझना, ठीक है, हर एक पॉइंट को। सबसे पहली बात देखिए, वॉर का जो नतीजा वो कहाँ पे इम्पैक्ट पड़ा, मतलब वॉर का जो इम्पैक्ट सबसे पहले कहाँ पे पड़ा? ऑयल प्राइस में। जो आपको मैं इसके पहले भी कहा था, क्योंकि देखिए वॉर मेन इशू नहीं है। वॉर तो आपका रशिया और यूक्रेन के बीच भी पिछले लगभग 4 साल के ऊपर हो चुका है। तो क्या उसका कोई इम्पैक्ट पड़ा है? 2023-24 में तो मार्केट पीक में था, 25 में हाई टच किया लास्ट ईयर। सो ये मेन इशू नहीं है। मेन इशू है एनर्जी क्राइसिस, जो ग्लोबल इकोनॉमी को स्लो डाउन करने का खतरा है। और जिस वजह से आप देखिए वॉर के कारण क्या हो रहा है, क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ रहा है, नेचुरल गैस की प्राइस बढ़ रहा है। मतलब आप खुद ही सोच के देखिए कि क्रूड ऑयल जहाँ पे जनवरी पे $60 $61 पर बैरल पे चल रहा था, फेब्रुवरी पे अराउंड 66-67 डॉलर पर बैरल पे चल रहा था, उसके बाद एकदम से जब वॉर शुरू हुआ सीधा $100 क्रॉस कर चुका है। अब देखिए ये कहीं ना कहीं मोस्टली सेक्टर्स को तो नुकसान पहुंचेगा, सिवाय एक सेक्टर। अब देखिए देखिए मैं आपको डायरेक्टली बता सकता हूँ, पर पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ ताकि आप भी कनेक्ट कर पाएं, ठीक है। देखिए, एनर्जी की बहुत सारे सोर्सेस हैं। एनर्जी की बहुत सारे सोर्सेस हैं। एक तो हो गया आपका जो फॉसिल फ्यूल, मतलब क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस। इसके अलावा दोस्तों कोल भी एक बहुत बड़ा सोर्स है, ठीक। और आज की डेट में रिन्यूएबल रिन्यूएबल एक बहुत बड़ी चॉइस है, बहुत बड़ी ऑप्शन है, जिसके थ्रू आप पावर जनरेट कर सकते हो, पावर जनरेट कर सकते हो। और अभी दोस्तों कौन सा काल चल रहा है भारत पे? समर चल रहा है, समर की मौसम चल रहा है, ठीक है। अच्छा अब चलिए मैं आपको डेटा दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये डेटा प्रेजेंट किया है भारत की रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर प्रहलाद जोशी साहब ने। क्या कहा देखिए, इंडिया रिकॉर्ड्स हाईएस्ट एवर एनुअल सोलर कैपेसिटी एडिशन ऑफ 45 गीगावाट इन फाइनेंशियल ईयर 26। तो इंटायर फाइनेंशियल ईयर पे, मतलब फाइनेंशियल ईयर 26 पे भारत ने 45 गीगावाट जो सोलर कैपेसिटी वो एडिशन किया है। वो अभी तक की दोस्तों रिकॉर्ड रहा, रिकॉर्ड रहा। समझ पा रहे हो ना मेरे बात? अच्छा, इन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, मैं बार बार कहता हूँ कि आर्टिकल थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, बट यहाँ से ही आपको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। देखिए, द कंट्री रिकॉर्डेड इट्स हाईएस्ट एवर एनुअल सोलर कैपेसिटी एडिशन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 45 गीगावाट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 26। द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी पीएम ऑफिस पे न सोशल मीडिया पोस्ट टैगिंग यूनियन मिनिस्टर, मतलब भारत की जो रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर प्रहलाद जोशी, इन्होंने कहा इंडिया रिकॉर्ड हाईएस्ट एवर एनुअल सोलर कैपेसिटी एडिशन, कोटिंग द मिनिस्टर, ठीक है। अच्छा ये तो दोस्तों एक रिपोर्ट हो गया। दूसरा एक और रिपोर्ट दिखाता हूँ। ये रिपोर्ट प्रेजेंट किया भारत की एक रेटिंग एजेंसी कंपनी क्रीजिल ने। क्रीजिल के हिसाब से इस साल मतलब फाइनेंशियल 27 पे पावर सेक्टर में डिमांड 6% बढ़ जाएगा। अब आप कहेंगे सर 6% मतलब सिंगल डिजिट में, बहुत ही कम। नहीं, यहाँ पे अगर 2% बढ़ता ना, बहुत ज्यादा, जबकि लास्ट ईयर बढ़ा ही नहीं। 2025 में क्या हुआ था? 2025 में गर्मी भारत में बहुत कम था। आई थिंक आप भी रिलेट कर पाएंगे, लास्ट ईयर में गर्मी उतना ज्यादा नहीं था, जिस वजह से एंटायर पावर सेक्टर स्ट्रगल कर रहा था। और इस बार आप देखिए गर्मी अभी से ही शुरू होने लगा। और खास करके आप अगर मेट्रोपॉलिटन शहर से है तो आपको पता ही होगा कि अभी तो मतलब एसी चलाने की नौबत आ चुका है। गर्मी इतना मतलब दोपहर को बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्रिजल के हिसाब से पावर डिमांड टू राइज अप टू 6% इन फाइनेंशियल 27 अमीट एक्सपेक्टेड एल निनो लीट हीट। तो इस बार जो है और ज्यादा गर्मी पड़ने का चांस। और सिर्फ यहाँ पे मैं कहूँगा क्रिजल ही नहीं, ऑलरेडी हमारे जो आईएमडी है, जो वेदर फोरकास्ट करते हैं, आईएमडी ऑलरेडी प्रिडिक्शन कर चुके हैं इस बार भारत में काफी ताबड़तोड़ गर्मी पड़ेगा, ठीक है। तो होपफुली दोस्तों आप समझ पा रहे हो कि तीर किस तरफ जा रहा है, मतलब किस दिशा में दोस्तों हम लोग आगे बढ़े हैं। चलिए उसके ऊपर लेके चलता हूं। बट सबसे पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज फटाफट कर लीजिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा पाने के लिए। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इस चैनल पे रात की 10:30 की वीडियो, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन को कवर करेंगे, मिस मत कीजिएगा, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट वाइटल। अच्छा, जब जो आपको मैं कह रहा था फुल प्रूफ भी दिखाऊंगा। देखिए वॉर के कारण मार्केट में गिरावट हुआ, ये तो सच है। बट खास करके जो कंपनीज पावर सेक्टर और स्पेसिफिकली रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर काम करता है उसमें गिरावट तो बहुत दूर की बात है भाई।
रिकवर कर रहा है। प्राइम एग्जांपल पावर सेक्टर में जो प्राइवेट कंपनी में टाटा पावर, भले ही ब्रेकआउट देने में थोड़ा स्ट्रगल करा है, बट स्टिल शेयर अगर आप देखेंगे जनवरी के एंड पे जहाँ पे पहुंच गया तो वहां से अपसाइड मूवमेंट को आप ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे जनवरी के एंड पे कहाँ पे था, नोट करना 350, अभी कहाँ पे 400। बीच में मार्केट मतलब वॉर के कारण हो सकता है कि शेयर उतना ज़्यादा रफ्तार पकड़ नहीं पाया जितना होना चाहिए था, बट उसके बावजूद भी अपसाइड मूवमेंट दे रहा है। अच्छा, सेम अगर आप देखेंगे टाटा पावर के अलावा अदानी ग्रीन, रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनी, क्योंकि आज की डेट में रिन्यूएबल सेक्टर दोस्तों एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, बहुत बढ़िया ऑप्शन, याद रखना, ठीक है। सो अदानी ग्रीन की मूवमेंट अगर आप देखेंगे, नोट करते जाइए, जनवरी पे कहाँ पे था 800, नोट कीजिए 800 में था। मूवमेंट किस तरफ जा रहा है, अपसाइड जा रहा है। बीच में वॉर के कारण थोड़ा सा मतलब हल्का सा ड्रॉप हुआ था, और पिछले कुछ हफ्तों से 34% की रिकवर किया। कितना, 34%, 34 से 35%। आज शेयर 1100 के आसपास पहुंच चुका है, ठीक। सेम अगर आप देखेंगे नेक्स्ट इरेडा, तो बीच में बहुत गिर गया था, रिसेंटली अगेन रिकवर होने लगा। ये देखिए शेयर यहाँ से यहाँ पर अपसाइड मूव कर रहा है पिछले एक हफ्तों से, 1 से 1.5 हफ्ते लगभग 13% शेयर रिकवर कर चुका है, ठीक है। सो ये तो आपके फाइनेंसिंग कंपनी है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप आरईसी, पीएफसी, इन सब शेयर को देखिए। पीएफसी को आप देखिए, ये तो खैर बहुत जल्दी डीमर्ज भी करेगा, सॉरी मर्जर भी का होगा आरईसी के साथ। जनवरी की एंड तक ये शेयर चल रहा था 360, 350, नोट करना 360, 350 पे। अभी मूवमेंट आप देखिए अपसाइड दे रहा है। बीच में वॉर आ चुका, अदरवाइज आराम से ये 500 भी क्रॉस कर सकता था, उतना तो पोटेंशियल है। और रिसेंटली आप देखिए शेयर पिछले 1.5 हफ्तों में 14-15% रिकवर कर चुका है। सेम हरकत हमें आरईसी में भी देखने को मिला। आरईसी को भी उठा के देखिए, पिछले 1 से 1.5 हफ्तों में शेयर ये देखिए 14-15% रिकवर कर चुका है। तो देखिए कुल मिला के बात ऐसा है कि देखिए हम सब जियोपॉलिटिक्स को, मतलब जियोपॉलिटिक्स के चक्कर में या अलग अलग और भी, तो ये जो सेक्टर्स है ना, ये जो सेक्टर्स है पावर सेक्टर, इसको दोस्तों हम बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं। बट ये सेक्टर जब चल जाएगा ना, यकीन मानिए तब आप माथा पीटने से कुछ नहीं मिलेगा, इस भाव में नहीं पहुंचेगा। देखिए ना, यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ, सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, डिसाइड दोस्तों आपको करना है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सरकारी कंपनी में आ जाइए, एनटीपीसी बेहतरीन कंपनी। शेयर प्राइस मूवमेंट की अगर हम बात करें, आप खुद ही देख लेना, मैं आपको क्या कहूँ। ये जनवरी पे पोजीशन यहाँ पे था, जनवरी पोजीशन यहाँ पे था, अभी देखिए मूवमेंट किस तरफ दे रहा है, अपसाइड मूवमेंट। कहाँ पे आपको लग रहा है चार्ट पैटर्न देख के कि वॉर चल रहा है, बीच में वॉर शुरू हुआ था, अपसाइड मूवमेंट दे रहा है। पिछले 1 हफ्तों से शेयर देखिए 5-6%, बड़ी कंपनी है तो 5-6% भी इनफ है, रिकवर कर रहा है। इसके अलावा अदानी पावर, इसको कैसे मिस कर सकता है। हाँ, रिन्यूएबल सेक्टर इसका सेपरेट है, अदानी ग्रीन, बट स्टिल पावर डिमांड तो बढ़ रहा है ना इंटायर इंडिया पे। अदानी पावर की मूवमेंट अब क्या कहेंगे, पिछले 1.5 हफ्तों से शेयर 16-17% मूव कर चुका है। शेयर अपने लाइफ टाइम हाई के नज़दीक पहुंच चुका है। शेयर की लाइफ टाइम हाई है 182 रुपये, शेयर लास्ट डे हाई टच के 178 पे। तो आप समझ पा रहे हो कि शेयर सिर्फ ऐसे ऐसे नहीं चल रहा है। अच्छा, एक और बड़ी कंपनी टोरेंट पावर, की शेयर लास्ट डे 2% ऊपर क्लोजिंग दिया। पिछले लगभग 1.5 से 2 हफ्तों के अंदर शेयर 13% रिकवर कर चुका है। और अगर आप देखेंगे जनवरी से चल गया था, बहुत ऊपर पहुंच गया था, 1,000 ऊपर पहुंच गया था, वॉर के थोड़ा सा नीचे पहुंचा, अगेन रिकवर करने लगा क्योंकि अभी डिमांड बढ़ रहा है। अच्छा, उसके साथ साथ एक छोटे से कंपनी है एक्मे सोलर होल्डिंग नाम करके, ये भी आपके पावर सेक्टर की कंपनी। देख लीजिए मूवमेंट जनवरी पे कहाँ पे था, उसके बाद शेयर 40% रिकवर किया, नोट करना 40% रिकवर किया, 40%, ठीक है। अभी भी देखिए शेयर रिकवर कर रहा है। अच्छा, एक और कंपनी है जिसको बेनिफिट मिलेगा, वह है कोल इंडिया। तो आप कहेंगे कि सर कोल इंडिया क्या पावर कंपनी है? तो कोल इंडिया के बिजनेस के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कोल इंडिया की जो मेन मतलब प्राइमरी रेवेन्यू सोर्स वो तो कोल माइनिंग से ही आते हैं, याद रखना। पर उसके साथ साथ कंपनी पावर सेक्टर पे भी काम करता है, ये बहुत कम लोगों को पता है। कंपनी पावर सेक्टर से भी काम करता है। और कोल इंडिया की खास बात क्या पता है, इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल प्राइस बढ़ रहा है, नेचुरल गैस की प्राइस बढ़ रहा है, और भारत में दोस्तों मोस्टली जो पावर जनरेट करने वाली जो प्लांट है ना, पावर प्लांट, वो दोस्तों कोल बेस्ड पावर प्लांट है। भले रिन्यूएबल बढ़ रहा है बट अभी भी भारत कोल बेस्ड पावर प्लांट से ही पावर जनरेट करते हैं। तो किसको बेनिफिट मिल रहा है? कोल इंडिया को। तो कुल मिला के दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है, ये जो सब मतलब आज की डेट में एक अंडर रेटेड सेक्टर, बहुत कम लोग इसके ऊपर नज़र डाल रहा है।
इसके ऊपर नज़र दे रहा है, बट इसको आप इग्नोर मत कीजिए क्योंकि डेटा यही बता रहा है, फैक्ट यही बता रहा है कि ये जो साल मतलब 2026 ये दोस्तों पावर सेक्टर के लिए एक बढ़िया साल हो सकता है। ठीक है, सो लेट्स से आगे क्या होता है। बाकी दोस्तों और कुछ जानकारी मिला डेफिनेटली आपके साथ में शेयर कर दूंगा। सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और कोई आपका कन्फ्यूजन है, कहीं समझने में दिक्कत हुई हो, कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।